तो हेलो दोस्तों, आज हम लोग टाइम एंड वर्क का पीआईक्यू देखेंगे। वो भी मैंने पीआईक्यू बीपीएससी और बिहार के कुछ एग्ज़ामों से लिया है और ये बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो कि और भी एग्ज़ाम में काम आएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि अनिल और सुमन मिलकर किसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं, ठीक, जिसे अनिल अकेला 20 दिन में कर सकते हैं। तो हम आपको देखिए, मैं 2 तरीके बताऊंगा। पहले कि जो सभी लोग बनाते हैं और फिर मैं अपना एक तरीका बताऊंगा। तो अनिल की बात करें तो एक का अनिल और सुमन, ठीक है, 12 दिन में, और अनिल अकेला 20 दिन में, ठीक। तो ये हो गया। अब अगर हम यहाँ से करें तो 60 ले लेते हैं, ये 5 हो गया, ये 3 हो गया। अब बोला यदि सुमन को अकेले करना पड़े तो ठीक है, टोटल काम है 60, तो सुमन को ना, तो सुमन का टाइम क्या हो जाएगा 60 और सुमन का है टाइम, अगर अनिल का 3 है तो सुमन का 2 हो जाएगा, तो 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा 30 दिन। ये हो गया, ठीक है। ये तो हो गया, सब कोई बनाता है, ठीक है। अब मैं अपना तरीका बताता हूँ। देखिए, अनिल और सुमन मिलकर कितना दिन में कर रहे हैं 12 दिन में, जबकि अनिल अकेला कितना दिन कर रहे हैं 20 दिन में। मतलब आप देख रहे होंगे कि अनिल का, अगर अनिल यहाँ पे 12 दिन कर रहे हैं, यानी इसका कितना काम, तो 12 दिन कर रहे थे, इसका टोटल कितना काम बचा था अनिल का 8 दिन का और काम था, जिससे कि कौन कर रहा है 8 दिन का काम पूरा, सुमन कर रहा है कितने दिन में 12 दिन में। यानी अनिल का 8 और सुमन का 12 दिन लग रहा है। तो निकाल सकते हैं 2, ये नहीं, हाँ ये 3, तो क्षमता हो जाएगा अनिल बट्टा सुमन 3/2। अब ये हम कर सकते हैं कि टोटल काम 5 गुने 12, क्योंकि दोनों मिलकर 12 कर रहे थे और किससे कराना है सुमन से, तो ये हो जाएगा 2, आपका आंसर आ जाएगा 30। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। यानी यहाँ पे आप ना ओनली पेन फ्री भी बना सकते थे, बाकी आप लोग जैसा बनाएं। फिर बोला कि एक ताला चाबी की फैक्ट्री में मशीन 1 मिनट में 100 ताले की दर से सिर्फ ताले ही उत्पादित करती है। हर 1000 ताले का उत्पादन करने के बाद मशीन की सफाई करनी पड़ती है और उसमें 5 मिनट का समय लगता है। दूसरी मशीन 1 मिनट में 75 चाबी की दर से सिर्फ चाबियाँ ही बनाती है और हर 1500 चाबियाँ बनाने के बाद इसे मशीन की सफाई करनी पड़ती है और इसमें 10 मिनट का समय लगता है। यदि दोनों मशीन एक साथ ताला चाबी बनाने का काम शुरू करें तो 9000 ताला चाबी बनाने की जोड़ तैयार करने में न्यूनतम कितने मिनट का समय लगेगा। अब देखिए, अगर हम चलते हैं, ये 1000 ताला बनाता है ना एक ही बेर में, जब मतलब एक ही रिपेयरिंग में, तो इसको कितना मिनट लगेगा 100 के हिसाब से 10 मिनट। ये 10 मिनट बाद ही रिपेयरिंग लेता है, ठीक है। और हम लोग चाबी की बात करें तो 75 चाबी बनाता है 1 मिनट में, लेकिन एक रिपेयरिंग कितना बनाता है 7500, यानी इसको कितना लगेगा 20 मिनट। तो हम पहले इसको ले लेते हैं कि अगर ये 1500 चाबी बनाता है एक टाइम में, तो कितना बनाना है 9000, ठीक। इसको 1500 से भाग करते हैं तो 0 से 0 15 से, यानी 6 बार हो गया। 6 बार, एक बार में इसको कितना मिनट लगता है 20 मिनट। तो यहाँ पे 20 यानी कर देंगे 120 मिनट, तो ये हो गया, ठीक है। लेकिन बोला है कि यह 10 मिनट का रिपेयरिंग टाइम लेता है। तो जब 6 बार करेगा तो 6 बार के बीच में कितने बार गैपिंग आएगा 5 बार, यानी 5 बार वो रिपेयरिंग किया है, तो उसको कितना टाइम लगेगा 5 गुने 10 यानी 50 मिनट का, ठीक है। ये रिपेयरिंग टाइम है और ये बनाने का टाइम है। तो टोटल टाइम कितना हो गया टोटल, तो 50 और 120 यानी 170 मिनट, ठीक है। तो हमारा इतने में आंसर आ गया। बाकी हम लोग अगर जाते हैं मशीन से तो ये 10, ठीक है, 10 मिनट लगता है 1000 बनाने में, तो 9000 बनाने में कितना हो जाएगा 9000 बट्टा 1000 यानी 9 बार, तो 9 बार हो रहा है और कितना 10 मिनट लगता है, तो कितना लगता है 90 मिनट। और गैपिंग कितना होता है, जब यहाँ पे कितना बेर है, यहाँ पे कितना बार है 9, यानी
9 बार किया है ना, 9 बार, तो 9 बार में गैपिंग कितना आ जाएगा, 9 बार में गैपिंग देखते हैं 5 मिनट का, ठीक है। तो 8 बार गैपिंग आ जाएगा, 8 बार रिपेयरिंग टाइम, ठीक, रिपेयरिंग आएगा। और 8 बार रिपेयरिंग, और एक रिपेयरिंग कितना है 5 मिनट का, तो 8 5 40 मिनट का ये है। तो टोटल कितना हो जाएगा 90 और 40 130 मिनट। लेकिन ये बोला था कि दोनों अगर हम लोग ताले से जाते तो 130 मिनट लगता, जबकि हम लोग का 170 मिला। लेकिन 170 मिनट सही क्यों होगा, क्योंकि बोला था कि ताला चाबी की जोड़ तैयार होना चाहिए। तो चाबी का मिनिमम हमको दिख रहा है 170, तो हम लोग को यही होना चाहिए, चाबी ताला भले ज़्यादा बन जाए लेकिन जोड़ मिल जाना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग को 170 सही हो जाएगा, तो आप लोग 170 मान लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी आप देखेंगे दूसरे लोग इसको बहुत बड़ा बनाए होंगे, लेकिन ये आप शॉर्ट में बना सकते हैं, समझाने में थोड़ा टाइम लगा है। मोहन 25 दिनों में एक काम कर सकता है, सोहन 20 दिनों में कर सकता है, ठीक है। दोनों एक साथ 5 दिनों के लिए श्रम करते हैं, उसके बाद मोहन, तो देखिए मोहन का 25 सोहन का 20, ठीक। अगर हमारा टोटल ले लेते कितना 100, तो ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। अब बोला है दोनों एक साथ 5 दिन करते हैं, ठीक है। तो 5 4 9, ये 9 काम करते हैं एक बार में, तो 5 बार करेंगे तो कितना हो गया 9 5 45। 5 दिनों तक इन्होंने 45 काम किया, तब टोटल कितना टाइम काम बचा 55 काम बचा है। अब किसके करना है, शेष काम को पूरा करने में सोहन को कितना, सोहन कर रहा है जिसकी क्षमता क्या है 5, तो 5 से भाग करेंगे कितना हो गया 11 दिन, ठीक है। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा 11। लेकिन आप इसको ना पेन फ्री बना सकते थे, जैसे कि अगर हम इसको टाइम को हम काट सकते थे, से बनाए तो ये है, ये 5, ये आ जाता 4, यानी इसका 5 इतना, इसका 4, यानी टाइम लग रहा है। तो हमको पता है कि जब टाइम इफिशियंसी क्या होता है, इफिशियंसी एक बता टाइम, यानी टाइम का व्युत्क्रमण अनुपात होता है। तो अगर इसका 5 लगा है तो ये जो होगा, अगर हम बोलते जैसे आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ, मोहन और सोहन अगर टाइम की बात करें तो ये लगा है 5 4, तो इफिशियंसी क्या हो जाएगा 4 5, यानी उलट जाता है। तो इसी तरह यहाँ पे क्या हो जाता है, मोहन का इफिशियंसी 4 हो जाता है और सोहन का 5 हो जाता है, ठीक। अब इन लोग को कितना लग गया, टोटल काम हो जाता 4 और 25 दिन करता है, यानी 100 काम हो जाता है टोटल। तो 100 में अब किससे बोला है कि 5 4 दोनों मिलकर कितना दिन तक काम किया है, 5 दिन तक काम किया है। तो 5 4 9 5 45 तो घट जाता है, और फिर कितना बचता 55। अब किससे करना था, तो केवल 5 किससे करना था, सोहन से। तो सोहन से हम 11 से, नहीं 5 था है ना सोहन का, ये सोहन का 5 है, तो भाग कर देते 11, ठीक है। तो ये होता है। लेकिन एक चीज़ है, चलिए उसको बाद में बताते हैं, बल्कि आपको ज़्यादा समय लग जाएगा बताने में। नहीं तो एक और तरीका है जो कि वो है कि टाइम जो है ना हम लोग काट के बनाते हैं। अगर आपको चाहिए कि हाँ आपको सभी तरीका चाहिए, भले वीडियो लंबी हो, तो आप लोग बोलिएगा, मैं करा दूंगा। बोला कि एक कार्य को कुछ लोग 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, इसमें आधे कार्य को इन लोगों ने दुगने लोग पूरा करेंगे। तो देखिए बोला है कि कोई काम है, ठीक है, काम को 12 दिन में कर रहे हैं, उससे आधे कार्य को अगर वही लोग करते हैं तो कितना दिन में हो जाता 6 दिन में। लेकिन बोला है कि आधे कार्य तो कर रहे हैं, लेकिन कितना जो लोग थे ना उससे दुगुना करें, तो इसका भी आधा हो जाएगा, 2 से करेंगे तो ये 3 दिन आ जाएगा। अगर ये 3 दिन आंसर आपको बस पेन फ्री मिल जाता। लेकिन अगर आपको नहीं है तो कुछ लोग हम सीधे कर देते हैं, लोग कितने दिन में करते हैं 12 दिन में, ठीक। तो हम मान लेते हैं टोटल काम 12, तो एक क्षमता आ गई। तो अगर दुगुना लोग करेंगे वही काम, तो कितने दिन में कर सकते हैं 6 दिन में, तो इसका क्षमता जाएगा 2। अब बोल रहा है कि टाइम कितना लगेगा, तो 12 काम है, लेकिन बोला है उसके आधा काम करने को, तो 1/2, और कितना क्षमता है कितना दुगुना लोग को, तो उनकी क्षमता है 2। तो ये 2 नीचे 2 से ये 6 कट गया, और 6 को फिर 2 से काट देंगे 3 आ जाएगा आपका आंसर। तो आप इस तरह या पेन फ्री भी बना सकते थे।
पीला ले लो क्या? हाँ, पीला से काम करते हैं, ठीक है। बोला है ओहो 10 महिलाएं किसी काम को 7 दिनों में पूरा करती हैं, उसी काम को 10 बच्चे 14 दिन में पूरा करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ये भी 10 है और ये भी 10 महिला हैं, ठीक। मतलब ये भी 10 महिला, ये भी 10 बच्चे, ओके। तो दोनों बच्चे और महिला तो बराबर हैं, लेकिन महिला को कितना लग रहा है 7 दिन और बच्चों को लग रहा है 14 दिन। मतलब महिलाओं की क्षमता क्या है, बच्चों से दुगनी है। नहीं, महिला 2 हो जाएगी तो बच्चे हो जाएंगे 1। अभी निकाल सकते हैं। तो 5 महिलाएं तो 5 गुने 2 प्लस 10 बच्चे तो 10 गुने 1, तो टोटल क्षमता कितने हो गया 10 10 20 एफिशिएंसी हो जाएगी। और टोटल वर्क क्या है तो 10 महिलाओं का काम 7 दिनों में, यानी 10 गुने 2 यानी 10 गुने 2 फिर से 7 दिन करते हैं इतना टोटल काम, और एफिशिएंसी 20 है, ठीक है। तो 20 से 20 कट के हम लोग को 7 दिन आ जाएगा। तो आप लोग देखिएगा कैसे बनाते हैं। बाकी ये इस तरह बनाएंगे तो बहुत ही शॉर्ट बनता है। अब बोला है कि ABC 5 10 15 दिनों में अपना काम को पूरा कर सकते हैं। तो अगर सब कोई शॉर्ट बनाए तो मतलब सब कोई बनाता है तो इस तरह बनाता है कि A 5 दिन, B 10 दिन, C 15 दिन। तो इस तरह पहले एलसीएम निकालेंगे तो हमारा हो जाएगा 30 हो जाएगा, तो 5 का 6 हो जाएगा, 10 का 3 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे BC द्वारा करना है, तो BC का ये 30 काम है तो BC कितना हो जाएगा 3 2 5, तो 5 से करेंगे तो 6 दिन आएगा। लेकिन एक काम है, आप बताइए BC द्वारा आवश्यक समय गणना करें। ये तो हो गया, ठीक। हमको पता है यहीं पे हम क्या कर सकते हैं डायरेक्ट कि इसका एलसीएम 30 आएगा टोटल वर्क। फिर हमको पता है कि जब 30 से करेंगे तो A का क्षमता आ जाएगा 5 के हिसाब से 6, B का क्षमता आ जाएगा 3 और C का आ जाएगा 2। तो 3 2 5 से भाग करते हैं हमारा 6 दिन आ जाता है यहीं पे। तो आप लोग इस तरह थोड़ा डायरेक्ट बनाने की कोशिश कीजिएगा। यदि 2 पुरुष 3 महिलाएं एक काम को 8 दिनों में तथा 3 पुरुष 2, तो इसको हम बनाने के लिए क्या करते हैं 2 पुरुष प्लस 3 महिला कितने दिन में 8 दिन में। फिर बोला है 3 पुरुष प्लस 2 महिला कितने दिन में 7 दिन में। तो आप क्या कर सकते हैं 8 दूनी 16 पुरुष और यहाँ पे 17 के 21 पुरुष। तो ये 21 पुरुष है और ये 16 पुरुष है। तो क्या कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कहीं से भी घटा दीजिए। तो 21 पुरुष में से जो ज़्यादा हो उसमें से घटाएगा। 21 पुरुष में से 16 पुरुष घटा कितना हो गया, तो 5 पुरुष हो गया, ठीक। फिर यहाँ पे है 8 तरीके 24 महिला और यहाँ पे है 7 दूनी 14 महिला, ठीक है। अब को जो ज़्यादा है उसमें से छोटा वाला घटा जाए, तो 24 में से 14 घटल कितना हो गया 10 महिला। तब इसको हम काट सकते हैं 5 से ये 2, तो यानी पुरुष और महिला का क्षमता क्या हो जाएगा 2/1। अब हम लोग बना सकते हैं कि टोटल काम कितना था, तो किसी एक में रख दीजिए, ठीक है। तो हमारा निकाला है कि काम कितने से, समय लिख सकते हैं। तो समय हो जाएगा टोटल काम कितना हो गया, किसी में रख देते 3 गुने पुरुष का है 2 प्लस 2 महिला का है 1 और टोटल कितना दिन 7 बट्टा किससे कराना है 5 पुरुष और 4 महिला। 5 गुने 2 प्लस 4 गुने 1। अब आप निकालेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आप लोग निकाल लीजिएगा कितना आपका आंसर आ रहा है, ठीक है। इतना भी तो आप कर सकते हैं। 2 व्यक्ति A और B एक काम को 15 दिनों में पूरा कर देते हैं। यदि वे एक साथ काम करते हैं तो A अकेला उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर देता है। देखिए मैंने तो जो भी तरीका है ये बता दिया कि सबको इसी तरह बनाता है। अब मैं अपने तरीके से बनाऊंगा। देखिए A B करते हैं तो 15 दिन लगता है, लेकिन जब A अकेला करता है तो 20 दिन। यानी अगर यहाँ पे केवल A करता तो 5 दिन और लगता, लेकिन 5 दिन का काम 5 दिन और काम बाकी था, क्योंकि A अकेला कितने दिन में 20 दिन में कर रहा है। तो यहाँ पे तो 15 दिन काम किया है,
यानी उसके कितना दिन बाकी काम बाकी था, मात्र 5 दिन का काम बाकी था, जो कि 5 दिन को पूरा करने में बी कितना लगाए हैं, 15 दिन लगाया है। कौन, बी। तो आप देख सकते हैं जब ये 15 या 5 तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी, उलट जाएगी, यानी 1 3, यानी ए और बी का क्या हो जाएगा, टाइमिंग 1 और 3 है तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 3 और 1 हो जाएगा। ठीक। अब बोला है कि बी कितने दिनों में पूरा करेगा, तो आपको पता है कि 20 और कितने दिन क्षमता से 3, तो ये टोटल वर्क हो गया। और किससे कराना है, 20 से कराना है, 1 है तो ये 60 दिन आ गया। तो आप लोग ऐसे बनाइएगा, बाकी शॉर्ट तरीका तो सबको आता ही है। अब शॉर्ट तरीका बोल रहे हैं कि जो जनरल तरीका होता है वो सबको आता है। सुरेश और शशि एक काम को क्रमशः 11 दिन और 17 दिनों में पूरा करते हैं। दोनों ने मिलकर काम पूरा करके 5600 पारिश्रमिक प्राप्त किया। अब देखिए इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस हमको पूछा कि उनका हिस्सा पूछा है ना, तो 11 और 17 का मल्टीपल देख सकते हैं, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो 11 का ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये 17 और 11 का, तो ये 17 का है और ये 11 का है, तो हमारा बी आंसर हो जाएगा। आप क्या कर सकते हैं, 11 और 17 का ये दिन है ना, तो एफिशिएंसी में कर सकते हैं पहले, तो एफिशिएंसी करेंगे तो उलट जाता है एफिशिएंसी। तो 11 दिन किसका है, सुरेश का, तो इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 17। शशि का 17 दिन है तो इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 11। अब 17 11 क्या हो गया, 28। 28 का मान दिया है हमारा 5600। अब इसका 11 का मान निकालते हैं, फिर 17 का मान निकालते हैं, आपका आंसर आ जाता है। तो 11 का मान आएगा, क्योंकि ये दुगुना है 200, तो भैया 2200 आ जाएगा, ये 3400 आ जाएगा। ठीक। बोला है कि एक नल पानी टंकी किसी को 3 घंटे में भर सकता है और दूसरे नल उसी टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है। यदि एक टंकी 1/3 भरी हो तो दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में समय लगेगा कितना। तो देखिए मैंने बोला कि 3 घंटा और 4 घंटा। ठीक। अगर ये तो ये भर सकते हैं, भरने वाला, खाली वाला, खाली करने वाला। ठीक है। तो टाइमिंग अगर लगा है कितना, 3 और 4, तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगा, 4 और 3। तो ये तो खाली करने वाला माइनस जाता है। ठीक। अब बोला है कि 1/3 भरी हो, तो अगर एफिशिएंसी 4 है 3, तो टोटल वर्क कितना हो जाता, 4 तिया 12। लेकिन क्या है, बोला है कि उसका 1/3 भरा है, यानी उसका भरना 1/3 तो भरी है, तो और कितना भरना है, तो 2/3, तो 2/3 भरना है। अब इसको कितना में किससे भरना है, टंकी भर, दोनों को एक साथ खाली कर रहे थे, दोनों को एक साथ करेंगे तो 4 में से 3 गया तो कितना एफिशिएंसी से भरेगा, 1। तो 1 से हम भाग कर देंगे, तो 3 से ये 4 कट गया और 4 दूनी 8 को, ये 8 घंटा हो गया। देखिए अब आप लोग देखिए कि आप लोग कैसे बनाते हैं। ठीक है। पानी की एक टंकी के तल में 2 छेद ए और बी है। केवल ए छेद खोलने पर भरी हुई टंकी 30 मिनट में खाली हो जाती है तथा केवल बी छेद खोलने पर 20 मिनट में। ओके। 10 मिनट तक दोनों छेद खोलकर बी बंद कर दिया जाए तो क्या होगा। तो देखिए अब क्या कर सकते हैं, एफिशिएंसी हम काट सकते हैं 10 मिनट में, ये 3 हो जाएगा मिनट, ये 2 हो जाएगा। अब ये टाइमिंग है, अब अगर हम बोले क्षमता की तो इसका बी का 3 हो जाएगा क्योंकि उलट जाता है, और ए का क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक। अब बोला है, क्या बोला है कि दोनों को 10 मिनट तक खाली छोड़ते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि टोटल काम कितना है, तो 30 किसी में रख लीजिए, 30 गुने इसका क्षमता कितना है, ए का 2 है, 2, यानी टोटल काम हमारा है 60 है। अब बोला कि 10 मिनट तक किए हैं, तो दोनों को मिला के कितना है क्षमता, 3 2 5, 5 और 10 मिनट तक करेंगे तो कितना हो जाएगा, 50, यानी 50 खाली कर देंगे तो कितना काम बका है, बाकी है शेष, तो 10 काम है। अब 10 काम को किससे कराना है, बी बंद कर दिया गया है, और कौन कर रहा है, बी बंद कर दिया तो ए न है, तो ए भरेगा कितने से, 2 की क्षमता से, तो 2 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 मिनट। 5 मिनट या 5 दिन आप आंसर हो जाएगा। ठीक है। नहीं कुल समय बोला है, तो 5 दिन ये बाद में पहले लगेगा और 10 मिनट पहले लगा है, तो 5 और 10, तो टोटल टाइमिंग क्या हो जाएगा, 10 + 5 बराबर 15 मिनट। तो ये आपको होना चाहिए। ठीक।
अब चलिए यहाँ पे आया, हाँ ये हरा वाला ले लेते हैं या ब्लू वाला ले लेते हैं। ठीक, बोला है कि ए एक कार्य को 12 दिनों में पूरा करता है, बी उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करते हैं। दोनों ए और बी एक साथ कार्य करें तो उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। तो देखिए ए 12 दिन, बी 15 दिन। तो ये डायरेक्ट अगर इस तरह बनाना हो तो क्या करते हैं, 12 गुने 15 बटा 27 से 12 प्लस 15 कर देते हैं 27। अब इसको काट सकते हैं कितने मर्तबे में, तो ये 4 मर्तबे में, ये 9 मर्तबे कट जाएगा। फिर इसको 3 से काटेंगे तो ये 3 मर्तबे में, ये 5 मर्तबे में, यानी 20/3 यानी 6/2/3 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, तो ये आपका आना चाहिए। रमेश एक काम को 24 दिनों में करता है, उसी काम को अमन 30 दिनों में करता है, दोनों मिलकर एक साथ करें तो इसको डायरेक्ट 24 गुने 30/24, 30 क्या होता है 54, तो इसको भी आप कर सकते हैं। फिर बोला जैक एक काम को 10 दिनों में पूरा कर सकता है, टॉम उसी काम को जैक द्वारा लिए गए समय के आधे समय में पूरा कर सकते हैं। यानी जैक और टॉम की क्षमता क्या है, ये 10 दिनों में और उसके लिए गए आधे समय में, टॉम उसके आधे समय में ले रहा है। तो जैक का 10 दिन है तो उसकी क्षमता क्या हो जाएगी, टॉम की क्षमता ज़्यादा है क्योंकि समय आधा ले रहा है। तो टॉम 2 है तो जैक 1 है, तो टोटल काम क्या हो गया 10 गुने जैक का 1 है और किसके तरह है। फिर एक साथ काम करें तो 3 से भाग कराएंगे तो ये हो गया। लेकिन बोला है कि उसी काम का कितना भाग एक दिन में करें, ये एक दिन में बोला है। तो यानी टोटल काम तो हमारा 10 है। ठीक, और एक दिन में काम कितना कर रहे हैं 3, यानी 10 का कितना काम हो रहा है 3, तो एक दिन में कितना हो रहा है 3/10 आपका आंसर है। क्योंकि एक दिन में ये 3 काम कर रहे हैं और टोटल काम 10 है, तो एक दिन में कितना काम हुआ 10 का 3 काम हुआ, तो 3/10 आपका आंसर हो जाएगा। ए और बी एक साथ कार्य करते हुए उस कार्य को 12 दिनों में पूरा करते हैं, बी उसी कार्य को अकेले 30 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक, अब देखिए मैं बोला था कि यहाँ पे अगर बी करता तो 30 दिन लगता, लेकिन जब ए आया है तो ओनली 12 दिन लगा है। यानी बी का कितना काम था 18 काम बाकी था, जो कि ए ने कितने दिन में कर दिया है 12 दिन में। तो मैं बता सकता हूँ कि ए और बी अगर टाइमिंग लगाए तो टाइमिंग कितने में कर दिया है, ये 12 दिन और ये बी का कितना था 18 दिन। तो ये काट देंगे तो 2 और ये 3, तो एफिशिएंसी क्या हो जाता 3 और 2। ठीक, अब बोला है कि बी कितने दिन में करता है 30 दिनों में, तो टोटल वर्क क्या हो जाएगा, टोटल वर्क 30 और क्षमता क्या है बी की 2। ठीक, ये टोटल वर्क हो गया। अब किससे कराना है, ए अकेले ना, तो ए का 3 है तो 3 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 10, यानी 20 दिन आपका आंसर हो जाएगा। तो आप लोग इस तरह बना सकते हैं टाइम एंड एफिशिएंसी के हिसाब से। चलिए, बोला है राम एक कार को 12 घंटे मरम्मत कर देता है और राम और श्याम जब एक साथ कार्य करते हैं तो उसको 8 घंटे मरम्मत कर देते हैं। देखिए वही काम है कि राम करते तो 12 घंटे में कर रहे हैं, जबकि राम और श्याम 8 घंटे में करते हैं। यानी राम का कितना 4 घंटे का काम बाकी था और जिसको पूरा करने के लिए श्याम को कितना लगा है 8 घंटा लगा है। तो इस तरह टाइम एंड एफिशिएंसी आप बना लीजिएगा, ऊपर वाला ही क्वेश्चन जैसा है सेम, तो आप इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। ए बी तथा सी मिलकर एक कार्य को 30 दिनों में करते हैं, ए बी मिलकर उसको 50 दिनों में करते हैं, तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिनों करें, तो ये भी आप लोग बना सकते थे। ठीक है, लेकिन अगर डायरेक्ट हम लोग नॉर्मल जाएं तो ए बी सी 30 ए प्लस बी हो गया 50। तो अगर हम यहाँ पे करते हैं तो टोटल हम लोग का कितना आ जाएगा 15 150। तो इसका आ गया क्षमता 5 और इसका गया 3, यानी ए बी का 3 है तो सी का, और ए बी सी मिलता है तो 5 है, तो सी का क्षमता कितना है 2 है। अब बोला है कि 50 दिनों पूरा करते हैं तो सी अकेला कार्यक्रम को, तो ए बी का 3 गुने टोटल काम तो 150 है। ठीक, इसको हम मिटाते हैं तो 150 काम को सी से कराना है, तो सी को करना है तो 2 से करेगा तो कितने दिन में 75 दिन में। ठीक, बाकी चलिए कोई दिक्कत नहीं, यही इजी है।
ए बी और मिलकर एक काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, ए सी मिलकर उसको 15 दिनों में कर सकते हैं, बी सी मिलकर उसको 20 दिन में। तो इस तरह का क्वेश्चन कैसे बनता है आपको पता है कि ए प्लस बी 12, बी प्लस सी 15 और बी प्लस नहीं, ओहो यहाँ ए प्लस सी है और ये बी प्लस सी है 20 दिन में। ठीक, अगर हम ले लें टोटल वर्क 60 तो ये हो गया 12 50 60, 15 चौके ये 3। तो देखिए टोटल क्षमता क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी, इसमें 2 बार है सब कोई, तो टोटल क्या आ जाएगा क्षमता 5 4 9 3 12 है, तो 2 से हम काट देंगे 6, यानी ए प्लस बी प्लस सी का क्षमता क्या है 6। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, बी प्लस सी का है 3 क्षमता, तो 20 दिया, टोटल वर्क तो 60 है और तीनों से करना है 6 मतलब तो क्या हो जाएगा 10 दिन। ओके, बोला है एक आदमी किसी कार्य को 5/8 भाग 10 दिनों में पूरा करते हैं, इसी दर से और कितने दिन उसे काम खत्म करने में लगेंगे। देखिए 5 काम वो 10 दिन में करता है, तो 8 काम कितना करेगा 16 दिन में, तो 10 दिन तो पहले कर लिया है और कितना दिन लगा है उसको, तो 6 दिन, यानी 5 काम वो 10 दिन में, तो टोटल कितना काम बाकी है 3 काम, तो 3 काम को कितने दिन में करेगा 6 दिन में। तो आप इस तरह भी बना सकते हैं। राजू किसी कार्य के 1/3 भाग को 1 घंटे में पूरा करते हैं, तो इतना भाग कार्य करने को कितना समाप्त करेगा, तो देखिए यानी 1 घंटे में कितना काम कर रहा है 1/3, तो 2 1/5 यानी 5 दूनी 10, यानी कितना हो गया 11/5 घंटे में कितना काम करेगा, तो 1/3 और गुने 11/5 कितना हो गया 11/15 काम होगा। ठीक, 11/15 ये भी आ गया आपका। ठीक है, ये तो एक एक नियम है आपको पता है। बोला है कि ए किसी काम को 15 दिनों में पूरा करता है, बी उसी काम को 8 दिनों में पूरा करता है, बी सी मिलकर 4 दिनों में पूरा करते हैं। ठीक, बी 8 दिन में बी सी। देखिए एक चीज़ बताएं, आप देखे होंगे कि बी को कितना लग रहा है 8 दिन अकेले करने में, जबकि बी सी मिल रहे हैं तो 4 दिन, यानी बी यहाँ पे 4 दिन काम किया है, तो टोटल बी का कितना और काम बाकी था 4 दिन का बाकी था, जो कि 4 दिन में ही कौन पूरा कर रहा है सी कर रहा है, यानी बी और सी की क्षमता क्या है बराबर है, दोनों क्या है बराबर है। तो अब बोला है कि ए प्लस सी मिल के जिसका मान है x, और बोला है कि फिर ए प्लस बी नीचे ए प्लस बी जिसकी क्षमता है क्या y, तो बोला है कि एक्स वाई का मान क्या होगा। अब देखिए ये तो यहाँ पे है ही है और बी और सी के बराबर है, तो बी की जगह में सी भी कर सकते हैं, सी की जगह में ये कर सकते हैं, तो दोनों क्या हो जाएंगे बराबर ही हैं, तो एक्स वाई का मान क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि बी और सी बराबर है। तो ऊपर भी समझिए कि ए प्लस बी है और नीचे भी ए प्लस बी है, तो क्या हो जाएगा 1 ही तो आएगा, चाहे या ऊपर ए प्लस सी समझते हैं तो नीचे भी ए प्लस सी समझिए, क्योंकि सी और बी एक दूसरे से बराबर है। ठीक है, मोहन एवं सोहन एक काम को क्रमशः 20 दिन में तथा 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ये दोनों 10 दिन तक साथ काम करते हैं, बाद सोहन छोड़कर चला जाता है, शेष काम को मोहन कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, तो बोला है कि मोहन का, अब देखिए मोहन और सोहन 20 दिन करते हैं, जबकि 20 और 25 दिन करते हैं। ठीक है, कोई ना, अगर क्षमता से कर सकते हैं तो ये 4 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, ये क्या है टाइमिंग है, तो क्षमता आ जाएगा मोहन का उसका 4 का, तो उसका क्षमता आ जाएगा 5 और सोहन का आ जाएगा 4। ठीक, 10 दिन तक करेंगे, तो अगर टोटल हम ले लें तो टोटल काम क्या हो जाएगा 5 20 25, टोटल काम हो गया 100। ठीक, क्योंकि अब किसी का ले लीजिए 5 गुने 20 कर ले या 4 गुने 25 कर ले, 100 ही काम आएगा। अब 10 दिन तक तो किए हैं दोनों मिलके, तो 5 4 9 और गुने 5 4 9 और 10 दिन तक यानी 90 काम तो किया है, तो माइनस 90 करेंगे तो कितना काम बचा शेष काम,
100 में से 90 यानी 10 काम बचा है और किससे कराना है, शेष काम को मोहन कितने दिन में करेगा। मोहन का क्षमता 5 है तो 5 से भाग कर देंगे 2, देन आंसर। ठीक है, ए तथा बी किस कार्य को क्रमशः 12 दिन तथा 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने मिलकर कार्य शुरू करना है लेकिन 4 दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया। शेष कार्य को बी ने आगे कितने दिनों में पूरा करेगा। ठीक है, ओके। देखिए एक चीज़ बोलते हैं, आप मेरी बात देखिए, नॉर्मल तो आपको आता है, आई नो डैट। तो आप मेरा तरीका देखिए कि मेरा तरीका कैसा है। देखिए 12 दिन और 15 दिन, एक कितने बी कितने दिनों में करता है, 15 दिन में करता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या किया है कि दोनों साथ में काम किया, या ए कितने दिनों में करता है, 4 दिन। अब यहाँ पे पहले एफिशिएंसी हम देख लेते हैं। तो पहले टाइमिंग का रेशियो क्या है, ये 3 है, नहीं 4 है, 4 3 से काटेंगे तो 4, ये 5, यानी क्षमता क्या कर देंगे कि उलट जाता है। तो ए का क्षमता क्या हो जाएगा 5 और बी का क्षमता हो जाएगा 4। ठीक, ये आपको आता है, मैंने बता दिया है कैसे आएगा। एफिशिएंसी और टाइमिंग का बीच का अनुपात होता है इस वजह से। तो 5 और 4। अब देखिए टोटल काम कितना था, 5 चौक 12 पचे 60, मेरा टोटल काम हो जाता 60। ओके, टोटल काम टोटल 60 काम है। ओके, अब क्या बोला है कि 4 दिन तक दोनों साथ किए हैं, तो 5 4 9, दोनों की एफिशिएंसी मिला के कितनी थी 9, और 4 दिन तक साथ काम किए हैं 9 4 9 चौके 36, 36 से घटा देंगे तो कितना काम बचा हम लोग का, 24 काम करना है। ठीक है, अब 24 काम करने के लिए किसको चाहिए, शेष कार्य को बी ने आगे कितने दिनों में पूरा किया। तो 24 को किसके हिसाब से करेगा, बी की क्षमता 4 है तो 4 से, तो कितना हो गया 6 दिन। ठीक है, इतना इजी कोई नहीं बताएगा भाई, बहुत ही फास्ट ये तरीका है। अगर आपने टाइमिंग और एफिशिएंसी कर लिया, और यही टोटल काम डिस्टेंस, और जिसको स्पीड और डिस्टेंस हार्ड लगता है ना, इसी जो मैं अभी जो बता रहा हूँ तरीका ना, इसी तरीके में मैं आपको टाइम एंड डिस्टेंस पूरा कंप्लीट करा दूंगा। ए एक कार्य को, एक काम को 10 दिनों में कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। ठीक, तो हम लोग पहले देख लेते हैं टाइमिंग एफिशिएंसी क्या है, 2 और ये 3, तो उसका क्षमता क्या हो जाएगा, तो उलट जाता है 3 और बी का हो जाएगा 2। ठीक, ए बी दोनों मिलकर काम करना प्रारंभ करते हैं, किंतु 4 दिनों बाद ए ने काम छोड़ दिया, बी को काम। देखिए पिछला वाला क्वेश्चन है, सेम उस तरह आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आइए आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। तो चलिए हम लोग ये क्वेश्चन देखते हैं कि बोला है कि ए 6 दिन में, ए 6 दिन में, बी 10 दिन में, सी 12 दिन में, तो टोटल हो जाएगा हमारा 60। तो ये 10 6 5। ओके, अब क्या कर सकते हैं कि बोला है कि दो दिन तक तीनों ने सेम किया है, 10 6 16 5 21 गुने 2, तो टोटल काम हुआ 42, माइनस 42 घटाएंगे तो हमारा क्या काम बचा 18। अब किससे कराना है, ए और सी छोड़कर चले जाते हैं, ओनली 20 कराना है। तो बी का क्या है क्षमता 6 है, तो 6 से कराएंगे तो कितना हो जाएगा 3 दिन, तो हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, बोला है कि राम श्याम अपेक्षा दोगुनी काम करते हैं, राम श्याम की अपेक्षा दोगुनी करता है, यानी राम की क्षमता 2 है तो श्याम की 1 है। ठीक, एक दिए गए काम को राम श्याम की अपेक्षा 3 घंटे कम समय में पूर्ण कर लेते हैं। ठीक है, राम श्याम की अपेक्षा 3 घंटा कम समय में करते हैं, कम समय में पूर्ण कर लेते हैं। दोनों मिलकर उस कार्य को कितने समय में पूर्ण कर लेंगे। ठीक है, अगर क्षमता, अगर टाइमिंग, अगर राम का 2 है श्याम का 1 है, तो अगर ये 2 तो इसका 1 टाइमिंग लगता है। ठीक, तो अगर 3 घंटा कम समय लेता है, यानी 1 का मान है 3 घंटा, तो 2 का मान होगा 6 घंटा। ठीक है, यही नहीं बोला है, तो 6 घंटा 2, यानी टोटल काम क्या है, काम है आपका 6 घंटा, और श्याम की क्षमता क्या है 1। ठीक, अब टोटल किससे करना है, 2 1 3 क्षमता से, तो 3 से करना है, तो 2 आपका घंटा आंसर हो जाएगा। तो ये सब बहुत ही इजी क्वेश्चन था, इतना इजी कोई नहीं होगा। आप देख सकते हैं मैंने एफिशिएंसी और टाइमिंग के हिसाब से निकाल दिया है। तो बाकी अगर आपको समझ नहीं तो फिर दोबारा देख लीजिएगा या कमेंट करिएगा, फिर मैं आपको 2-3 तरीके से इसको बताऊँगा। ए बी से दुगुना कुशल है। ठीक है, ए बी से दुगुना, यानी ए 2 है और बी 1 है। बी सी से तिगुना, बी सी से तिगुना है, यानी 3 तो ये 1। ठीक, तो देखिए
जब बी यहाँ 3 है तो यहाँ भी तो बी 3 होना चाहिए, तो जब यहाँ 3 है तो ए 6 होना चाहिए। ओके, तो यदि सी अकेले काम को 30 दिन में, यानी क्षमता है 30 और सी की क्षमता 1 है, अब वो एक साथ मिलकर काम करते हैं, तो एक का 6 है 3 और एक है 4, तो 6 3 9 1 10, कितना हो गया 3 दिन, आपका आंसर आ जाएगा। बोला ए एक कार्य को पूरा करने में 20 से 50% अधिक समय लेता है, यानी ए 20 से 50% अधिक समय लेगा, यानी अगर ये 100 लेता है तो ये 150 दिन लेता है, मतलब परसेंटेज में, तो ये 2 और ये 3, तो क्षमता क्या हो जाएगा, तो ए की क्षमता 2 और बी की क्षमता 3 हो जाएगी। ठीक, यदि दोनों एक साथ कार्य करते हैं तो उन्हें पूरा करने में 18 दिन लगते हैं, तो 2 + 3 और उसकी टाइमिंग है 18। ठीक, अब किससे करना है, बी अकेले कार्य करते हैं, तो बी की क्षमता क्या है 3 है, तब कर सकते हैं 3 से भागा या 6 और 3 2 5 6 5 30 दिन, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बोला है कि 45 व्यक्ति किसी कार्य को 49 दिन में करते हैं, 35 व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे, तो ये MDH वाला है, तो 45 × 49 बराबर 35 × x, तो आप काट सकते हैं, तो 7 से 7 ये 5 मत कर, 5 से ये 9, 9 से 63 आपका आंसर हो जाएगा। बोला है कि 50 व्यक्तियों का एक कार्य बल एक ठेकेदार के साथ मिलकर एक कार्य को 5 महीने में पूरा करता है, 125 व्यक्ति द्वारा समान कार्य को कितने दिन में करेगा, तो ये भी सेम है 50 × 5 और 125 × x, तो आप आंसर आ जाएगा। 12 मजदूर एक दीवार 10 दिन में बना सकते हैं, 12 मजदूर एक दीवार 10 दिन में, यानी 12 × 10 दिन में, और कितना दीवार है, एक दीवार, कितना करना है 20 मजदूर को उसी काम करना है, तो x और उसी एक ही दीवार को बनाना है, तो आप काट सकते हैं, यानी 6 दिन आ जाएगा। 8 लोगों के एक परिवार को 30 दिनों के लिए पर्याप्त चावल का भंडार है, 20 दिनों में खपत हो गया, यानी 8 था और कितना 30 दिन का था, लेकिन हो गया है कितना 20 दिन, तो कितना लोग होंगे टोटल, अब तो 20 से ये काट दिए, 2 से ये काट दिए, यानी 12 लोग थे अब। लेकिन पूछा है कि यह मानते हो कि प्रत्येक व्यक्ति ने कितने मेहमान शामिल हुए, शामिल कितने हुए, तो पहले 8 थे अब 12 हो गए, तो -8 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 4 लोग मेहमान थे, 4 मेहमान थे, तो आपका 4 आंसर आ जाएगा। ठीक, 8 पुरुष किस कार्य को 12 दिन में करते हैं, 6 दिन बाद किसी पुरुष आगे शेष कार्य 4 दिन में समाप्त हो गया। ठीक, 8 पुरुष किस कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं, 8 × 12 में कर सकते हैं, 6 दिन बाद, तो 6 दिन बाद कुछ पुरुष आ गए और शेष कार्य 4 दिन में समाप्त हो गया, तो 6 दिन बाद आए हैं ना, तब यानी 6 दिन बाद 6 दिन का काम बचा था, तो यानी 8 लोग का 6 दिन का काम बचा था, और अब कितना दिन में हो गया है, 4 दिन में हो गया है, तो टोटल तो आगे तथा शेष कार्य 4 दिन में समाप्त, तो बाद में आए पुरुषों की संख्या, अब आए हुए संख्या कितनी है, तो पहले हम देख लेते हैं अब टोटल कितने संख्या किए थे, ये 2, यानी टोटल अब कितने थे 12 लोग थे। ठीक है, तो पहले से ही कितने लोग थे, 8 लोग थे, 8 लोग पहले से थे, तो वो घटा देंगे, तो 4 जो बाद में आए, ठीक है बाद में आए, तो ये 4 आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, यदि 15 लोग 20 दिनों में 10 किलोमीटर सड़क बना सकते हैं, तो उसी तरह की सड़क को 30 लोग 3 दिनों में कितनी लंबी सड़क बना सकते हैं, तो 15 लोग 20 दिनों में 10 किलोमीटर बनाते हैं, तो 30 लोग 3 दिनों में उतनी लंबी यानी 10 मीटर लंबी बनाना है, तो 10 से 10 ये गया, 15 से ये 2 मरतबे में गया, 2 से ये 10 मरतबे में गया। ओ भाई कहाँ गया, 30 लोग 3 दिनों में, 15 लोग 20 दिनों में, तो कितनी लंबी सड़क ओहो कितनी लंबी सड़क बना सकते हैं पूछा है, तो ये पूछा है x वाला मान पूछा है। ठीक है, तो कितनी लंबी बना सकते हैं, तो हम लोग करेंगे, ये 10 नहीं कटेगा, तो ये अभी 10 से 10 काट सकते हैं, तो x का मान 3 आ गया, यानी हम लोग कर सकते थे 15 × 20 बटा 10, 30 × 3 बटा x, तो x का मान निकलेगा कितना आपका 3, आप लोग निकाल लीजिएगा। बोला है कि यदि 12 पंप 8 घंटे प्रतिदिन काम करते हुए
6 दिनों में 960 टन पानी निकालते हैं तो 8 पंप प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हुए कितने दिनों में 16 टन निकालेंगे, 1600 टन, यानी 12 गुने 8, 6 दिनों तक करते हैं तो 960 काम करते हैं। अब बोला है 8 गुने 6 गुने कितने घंटे हैं, 1600, ठीक। ये 800 कट गया, ये 0 से 0 गया, 16 6 के 96 कट जाता है, यहाँ पे 10 बचा है, ये 6 से 2 कट गया, यानी x का मान ये 0 जाएगा वहाँ पे भी, तो x गुने 20 आपका आंसर आ जाएगा। 2 पुरुष और 3 बालक मिलकर एक काम को 6 दिनों में, 8 पुरुष और 5 बालक मिलकर 2 दिनों में पूरा करते हैं। तो देखिए 2 पुरुष प्लस 3 बॉय मिलके कितना 6 दिनों में, और 8 पुरुष प्लस 5, ओ हो ये पूछा है कितने दिनों में पूरा करेंगे, ये पूछा है, ठीक है, 2 दिनों में। अब एफिशिएंसी पूछा है बस तो आप कर सकते हैं। मैंने बोला था 8 दूनी 16 पुरुष, यहाँ पे 6 दूनी 12 पुरुष, तो 16 में से 12 गया, 4 पुरुष और ये किया था 3 दूनी 18 बॉय, और ये 5 दूनी 10 बॉय, तो 18 में से बॉय 10 गया था तो 8 बॉय हो गया, ठीक। 4 और काटेंगे तो ये 2 मर्द में कर गया, तो पुरुष और बॉय का आ जाएगा 2/1, ठीक है। अरे यार पीछे बैकग्राउंड में सब्जी बना रहे हैं सब लोग, वही तड़का भड़का बना रहे हैं, आप लोग सुन रहे होंगे। यदि 2 पुरुष 3 महिलाएं एक काम को 8 दिनों में, 3 पुरुष 2 महिलाएं 7 दिनों में कर सकते हैं, तो 5 पुरुष और 4 महिलाएं उस काम को, मैंने ये इस तरह क्वेश्चन बता दिया है तो आप लोग बना लीजिएगा, ये होमवर्क है। 3 पुरुष 5 महिलाएं 12 दिनों में, और 6 पुरुष 5 महिलाएं द्वारा कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो यह है 3 पुरुष या 12 दिन में, ठीक है। ये बोला है कि 3 पुरुष 12 दिन में कर देता है, और नहीं तो 5 महिला 12 दिन में करता है, ये पूछ रहा है। तो पहले महिला और पुरुष का हम निकाल सकते हैं, तो 12 से तो 12 गया ये, तो महिला और पुरुष का क्या आ जाएगा 5/3 आ गया। अब हम निकाल सकते हैं टोटल वर्क इसमें डालेंगे, तो पुरुष क्या है 5, तो 5 तिया 15 और 12, यानी टोटल वर्क क्या हो जाएगा 3 गुने 5 गुने 12, 180, ठीक। ये टोटल वर्क हो गया, ठीक। अब बोला है 6 पुरुष और 5 महिला, तो 6 और पुरुष का 5 है, महिला का 3 है, तो 6 5 30 ये हो गया, और 5 दिया 15, यानी 45 से भाग देना है आपका 4 दिन में। अब बोला है कि 12 पुरुष या 15 महिला किस कार्य को, देखिए सेम क्वेश्चन है, आप लोग कर सकते हैं। 6 पुरुषों ने कार्य प्रारंभ किया और 2 दिन बाद उन्होंने, ओह नहीं ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है। बोला है कि 12 पुरुष और 15 महिला 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो हम लोग ले सकते हैं कि 12 और 15, तो महिला और ये उलट जाता है, यहाँ 4 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, तो पुरुष और महिला का क्या हो जाएगा 5 और 4 हो जाएगा, ठीक। तो हम लोग का टोटल वर्क क्या हो जाएगा, टोटल वर्क, तो 12 पुरुष का क्षमता है 5, और कितने दिन में 4 दिन में, तो ये टोटल वर्क हो गया हमारा, कितना हो गया 5 के 20, अब बढ़ यहाँ 240 टोटल वर्क है, ठीक। अब बोला कि 6 पुरुष ने कार्य प्रारंभ किया, 6 पुरुष ने काम प्रारंभ किया, तो 6 और पुरुष का 5 है, 6 5 30 के हिसाब से कितने दिन तक किया 2 दिन तक, 30 दूनी 60, तो -60 हम काम हटा देंगे, तो कितना हो गया 180 काम बचा है, ठीक। 180 काम बचा है। अब कर रहे बोला है कि उन्होंने कार्य बंद कर दिया है, शेष कार्य को 3 दिनों में पूरा करने के लिए कितने महीने चाहिए। अब इसको ना 3 दिन में काम करना है, पूरा करना है, तो कितना काम करना होगा 3 दिन में समाप्त करने के लिए 60 काम चाहिए महिलाओं द्वारा। अब 60 काम करने के लिए महिलाओं को कितनी आवश्यकता पड़ेगी, तो महिला की क्षमता कितनी है 4 है, ठीक। तो 4 से भाग करेंगे तो हमारा 15 जगह 15 आंसर हो जाएगा।
एक सुनार ने पाया कि उसका एक वर्कर 9 घंटे में एक हार बना सकता है, जबकि दूसरा वर्कर 10 घंटे में बना सकता है। अगर वे मिलकर काम करें तो 10 घंटे मोती कम लगाएंगे। ठीक है, अब देखिए 9 घंटे में एक हार बना सकता है। ठीक है, तो पहला वाला, ठीक, फर्स्ट वाला की बात करें तो 9 हॉर्स में, और सेकेंड वाला 10 हॉर्स में। अगर टोटल ले लें तो 90 हो गया। तो ये है वह 10 मोती कर सकता है 1 घंटा में, और वह क्योंकि हार में मोती लगता है तो मैं मोती मान के चल रहा हूँ, और 9 मोती लगा सकता है 1 घंटा में, ठीक, पर घंटा। यह है। अब बोला है अगर वे मिलकर काम करें तो हर घंटे 10 मोती कम लगाएंगे। इस तरह 5 घंटे में एक हार बन जाएगा। यानी 5 घंटे में बन जाएगा। तो भाई ऐसा सब्जी बना रहा है लोग ना, हालत ख़राब हो गई है। देखिए तो हमारी दोनों की क्षमता क्या हो जाएगी, 1 प्लस दोनों की क्षमता। अगर वास्तविक क्षमता बोले तो 10 और 19 हो गया, 19 मोती पर घंटा हो गया। ठीक है, तो 19 मोती कर रहा है, ये आपका हो गया। लेकिन यहाँ आपका कंडीशन बोला है कि वह 5 घंटे में पूरा कर रहे हैं, और टोटल काम क्या है 90, और वो कितना में कार्य करें 5 घंटा में, तो कितना 18 मोती ही वो कर पा रहे हैं। यानी उसकी देखिए जो क्षमता है 19 है, लेकिन वो वास्तविक क्षमता कितना दिखा रहे हैं 18 मोती। यानी कितना मोती कम बना रहे हैं, तो 19 में से 18 घटा, यानी 1 मोती कम पर घंटा बना रहे हैं। लेकिन ये कितना बोला है, हम तो ये केवल अपनी ओर से मान के चल रहे हैं। ठीक है, तो 1 मोती पर घंटा कम बना रहे हैं, लेकिन वो बोला है क्या बोला है आपके क्वेश्चन में 10 मोती बोला है ना, 10 मोती बोला है। ठीक है, तो 1 की 10 मोती बोला है, तो 90 के कितने हो गए, 90 गुने 10 यानी 900 मोती आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप बनाएंगे तो सबसे इजी बनेगा। ए और बी एक असाइनमेंट पर काम कर रहे हैं। ए कंप्यूटर पर 6 घंटे में 32 पेज टाइप करते हैं, जबकि बी 5 घंटे में 40 पेज टाइप करता है। 110 पेज असाइनमेंट टाइप करने के लिए उन दोनों को अपने कंप्यूटर में एक साथ काम करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो ए और बी एक असाइनमेंट पर काम कर रहे हैं। ए कंप्यूटर पर 6 घंटे में 32 पेज, तो 1 घंटे में 6 घंटे में 32 पेज। तो अगर ए की बात करें तो 1 घंटा में कितना बनाएगा 32/6, यानी अगर हम भाग लगाएं 32/6, तो हम भाग करें तो 16/3 पेज कर रहा है। ठीक, 1 घंटा में ए, और बी की हम करें तो 1 घंटा में वो 5 घंटे में 40, 1 घंटा में 8, यानी 1 घंटा में वह 8 कर रहा है, 8 पेज। अब बोला है कि 110 पेज असाइनमेंट करना है, तो दोनों मिलकर करना है ना, तो इसीलिए समय बराबर क्या हो जाएगा, समय टोटल है 110, और हम लोग को पता है कि दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं 8 + 16/3। तो हम कर सकते हैं 8 × 24 और 16, 24 16 40, यानी 110, 3 ऊपर चला जाएगा और ये नीचे 40 रहेगा। ठीक, कट गया। 11 × 33/4, 33/4 यानी 8, और 1/4, 1/4 का मतलब 15 मिनट, 8 घंटा 15 मिनट, ये हो जाएगा आपका। ए अकेला एक काम को 16 घंटे में, बी अकेला 20 घंटे में, सी अकेला 24 घंटे पूरा कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर एक पूरा काम किया जिसकी मजदूरी 777 रुपये मिली। तो मजदूरों की बी का हिस्सा क्या है तो अगर हम यहाँ 4 से काटते हैं तो ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये 6 हो गया। ठीक है, अगर हम इसका 4 5 6 का निकालें तो इसकी टोटल कार्य क्या हो जाएगा 60 होगा। अब 60 से हम भाग करते हैं तो 4 का, ये इसका हो जाएगा 15, बी का हो जाएगा
5, 5 से काटेंगे तो, और ये 6 से काटेंगे तो सी का हो जाएगा 10। अब बोला है कि उनको टोटल मिला है कि 777 रुपया। तो 15 यहाँ 5 से काटने पे 60 हो तो 12 ना होगा जी, ठीक। तो 15, 12, 27, 27, 10, 37, 777/37। अब किसका मान पूछा है? 12 का मान पूछा है, ठीक। अब देख लीजिएगा मेरा कैलकुलेशन थोड़ा गलती हुआ हो, कोई दिक्कत नहीं। बी का है तो ये हो जाएगा 3 का मल्टीपल, आप देख सकते थे। तो 3 का मल्टीपल तो ये भी है, 9, 4, 13, 2, 8, 10, ये भी है। तो कौन होगा पता नहीं, 37 से कटना चाहिए। 37 10 है, यानी 7 के पहाड़ा में 7 कभी आता है क्या? 7 के पहाड़ा में 7 तो कभी आता नहीं है। कहीं ना कहीं मेरा गलती लग रहा है, कहीं हुआ है काटने में। 15 तो सही है, ये 12 भी सही है, और ये 10 भी सही है, लग तो रहा है 6 से 10 सही है। तो 15, 12, 10, 15, 12, 37, 10, 47 हुआ है ना। ये 15, 12, 27, 10, 37 सही तो है भाई। बाकी देख लीजिएगा भाई, कहीं तो मेरा गलती है। बस इसी तरह बनेगा, आप लोग बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। एक ताला चाबी बनाने में फैक्ट्री में एक मशीन 1 मिनट में 100 ताले की, ये तो मैंने बता दिया क्वेश्चन, क्योंकि 170 मिनट आया था वही वाला। पाइप एक टंकी 8 घंटे भर सकता है पूरे घर में, ये भी मैंने बता दिया है। एक टंकी में 2 नल। चलिए ये जितने भी क्वेश्चन है शायद मैंने करा दिया है, वो पीछे वाले ही क्वेश्चन है जो रिपीट कर दिए हैं। तो कोई ना, अगर आपको लगे कि इनमें से मैं हर एक क्वेश्चन का दे देता हूँ तो आप लोग देख लीजिए, आप लोग स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। ये हो गया। हाँ, ये क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। बोला कि एक नल टंकी को पानी से 2 घंटे में भर देता है, परंतु टंकी छेद में होने से पानी रिसने में कारण टंकी को इतना घंटे लगते हैं। अब देखिए, अगर केवल भरने वाला होता तो 2 घंटे लगते, लेकिन इसको कितना, किससे ज़्यादा लगा है? 1/3 घंटा लगा है। किसके? रिसने से। यानी भरने का, भरने वाला यानी एक होता है टैप वाला और एक होता है लीक वाला, ठीक। तो टैप का लिखता है कितना 2 घंटा, लेकिन लीक का किससे लगता है? उसको टोटल लग जाता है इतना। तो यानी टैप का 1/3 का समय 1/3 में, और टोटल लग जाएगा किसका उतना। रुकिए, अरे यार क्या करूं, इसी में बना देता हूँ। L गुने 2 1/3। आप लोग ये मैंने क्यों किया है पता है आपको? क्योंकि मैं बोल रहा हूँ कि 2 घंटा लग रहा था ना, लेकिन भरने वाले की टंकी को 1/3 के समय लगा है। क्यों? क्योंकि रिसाव ने काम किया है। तो रिसाव टोटल कितना काम कर रहे हैं? 2 1/3 घंटे तक काम कर रहा है, जबकि टंकी 1/3 ही काम कर रहा था, ज़्यादा लगा है उसको। यानी लीक के 2/1/3 का काम करने में टैप को कितना लगा है? 1/3 का काम लगा है, ठीक है। मतलब लीक का 3 दूनी 6, 7/3 काम, मतलब 3 समय करने के लिए वो 1/3 समय ले रहा है, ठीक है। तो ये है आपका, इसलिए मैंने ये किया है। तो अब मैं यहाँ से बना सकता हूँ। बाकी आप लोग नहीं समझे होंगे शायद, हमको पता है, लेकिन जो समझे होंगे बहुत ही अच्छी बात है। तो अभी से हम बनाते हैं इसको। तो टी का 1/3 का काम, लीक के 1/3 लगता है, ठीक है। तब हम क्या कर सकते हैं? टैप का 1/3, 3 दूनी 6, 7/3, तो 3 से 3 गया, यानी टैप और लीक का एफिशिएंसी 7 और 1 है। उसी हिसाब से टंकी को कितने समय में लगा? तो देखिए 2 घंटा लगता है, तो टोटल वर्क 2 गुने 7, क्षमता 7 है। अब इसको किसने करना है? लीक से करना है, तो 1 से यानी 14। ये छेद खोलने पर भरी हुई टंकी 30 मिनट में खाली होती है, तथा केवल 20 छेद खोलने पर 20 मिनट में। यदि 10 मिनट तक दोनों छेद खोलकर छेद B बंद कर दिया जाए तो भरी हुई टंकी को खाली करने में कुल कितना समय लगेगा? अब देखिए, इसकी है 3, इसकी है 2, तो क्षमता हो जाएगी इसकी 2 और B की हो जाएगी
3। अब यदि 10 मिनट तक दोनों छेद खुलकर छेद बी तो 10 मिनट तक और खुला रहे तो टोटल पहले हम लोग देख सकते हैं कितना हो जाएगा 30 और ये 2 क्षमता यानी 60 काम है। दोनों को 10 मिनट तक खुला होने तो 3 दूनी 5 और 10 मिनट तक तो 5 10 है 50 काम बचा है 10 मिनट का 10 मिनट काम बचा है 10 काम बचा है। तो 10 काम को किससे करना है बी से। तो बी की क्षमता क्या है बी बंद कर देगा है तो एक करेगा ना तो एक की क्षमता है 2 तो 2 से करेंगे तो 5 मिनट ठीक है। तो 5 मिनट लगेगा लेकिन तब यहाँ पे कोई नहीं है तो उपयुक्त कोई नहीं हो जाएगा। पानी से भरे एक अर्धगोलाकार टैंक पाइप को 5 लीटर प्रति सेकंड की दर से खाली किया जाता है। तो टैंक को आधी खाली करने में वो कितना समय लेगा। देखिए हम डायरेक्ट बनाते हैं समय अर्धगोला का परिमाण आयत तो पता है आपको क्या होता है 2/3 पाई आर क्यू होता है। तो पाई का मान दिया है 22/7 और आर का मान दिया है हम लोग को 5.6 व्यास है तो आर हो जाएगा हमारा कितना 2.8 यानी 28/10 ठीक है 28 हम 10 ले लेंगे लेकिन आर क्यू होता है तो 3 बार कर लेंगे 28/10 गुने 28/10 ठीक है। अब बोला है देखिएगा बोला है कि अर्धगोलाकार एक पाइप को 5 लीटर प्रति सेकंड की दर से खाली किया जाता है। तो टैंक की आधी खाली को ठीक है उसकी आधी बोला है तो हम 1/2 करेंगे ठीक। अब क्या बोला है तो ये तो हो गया। अब किससे खाली कितना उसका है क्षमता तो उसका है 5 लीटर ओके प्रति सेकंड खाली करता है 5 लीटर। तो 5 लीटर प्रति सेकंड खाली करता है ना। तो लीटर का और मीटर में तो हमको पता है कि 1 मीटर क्यू बराबर होता है 1000 लीटर और ये सब ऊपर वाला मीटर में है क्योंकि ये मीटर था तो हम लोग को इसको 1000 से गुणा करना पड़ेगा ठीक है। तो 1000 से गुणा करेंगे तो ये 3 जीरो को ख़त्म कर देगा ठीक। ये 7 ये 28 को ख़त्म करेगा 4 ये 2 इसको ख़त्म करेगा 2 मर्तबे तो हम लोग का कितना बचा है अब ये 2 यानी 2 दूनी 44 दूनी 88 गुने 28 गुने 28 बट्टा नीचे 3 था और गुने 5 था ठीक है। लेकिन ये सेकेंड में है तो हम लोग मिनट में करेंगे तो जो भी आएगा हम लोग का सेकेंड में आएगा तो हम 60 से भाग करेंगे तो हम लोग का मिनट में आ जाएगा। तो आप लोग कर लीजिएगा हमारा आंसर ये हो जाएगा। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही और बाकी आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा या सब्सक्राइब कीजिएगा और नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक करके निकल जाइएगा ठीक है। थैंक यू।